तो अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में हर एक जन उसके नाम को महिमा देते, उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसके नाम की प्रस्तिश करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से परमेश्वर की महिमा जिस तरह आपने वर्शिप के दौरान की है, उसी तरह से आप इस तरह से आराम से बैठें, आत्मा में रहते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए टेस्टमनीज को, गवाहियों को आप सुनेंगे और गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती हैं, आपको समझ आती है कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। तो सब जन बैठ जाएं अपनी अपनी सीट्स के ऊपर। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए टेस्टमनीज को देखते हैं। आज मैं मेरे मदर के जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। सितंबर 2024 की बात है। अचानक से मेरे मम्मी की तबीयत बहुत सीरियस हो गई, तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और जब रिपोर्ट डॉक्टर ने देखे तो हमें बताया कि इन्हें ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ है और जो ब्रेन की राइट साइड की नस है वो फट चुकी है और जो खून है वो जम चुका है। जब मदर को उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया था तब मम्मी को वेंटिलेटर पे रखा था, ऑक्सीजन लगा हुआ था और यूरिन पाइप लगा हुआ था। डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन मेरी मदर के हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था अगर इनकी हालत ऐसी ही रही तो ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। जब रिश्तेदार इन्हें देखने हॉस्पिटल में आते थे तो वो भी कह रहे थे कि इनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। जो पड़ोसी है वो कह रहे थे कि इनके लिए आप कब्र ही रेडी कर लो, क्योंकि किसी भी वक्त इनकी मौत हो सकती है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सचिन रामचंद्र कौले, मेरी मदर का नाम गंगूबाई रामचंद्र कौले। हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज मैं मेरे मदर के जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। सितंबर 2024 की बात है। हम खाना खाने बैठे थे। अचानक से मेरे मम्मी की तबीयत बहुत सीरियस हो गई। उनकी लेफ़्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया। अचानक से उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई और जब मम्मी की तबीयत घर पे सीरियस हो गई तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और जब रिपोर्ट डॉक्टर ने देखे तो हमें बताया कि इन्हें ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ है और जो ब्रेन की राइट साइड की नस है वो फट चुकी है और जो खून है वो जम चुका है। इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है और इनका जो बीपी है वो भी बहुत हाई हो चुका है। हालत बहुत क्रिटिकल है और इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। हम इनका इलाज यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर हम अपनी मदर को महाराष्ट्र के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पे जब मेरी मदर को उन्होंने एडमिट किया तो वहाँ पर उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो उन्होंने भी हमें कहा कि इनकी जो हालत है वो बहुत क्रिटिकल है। उन्होंने हमारे साइन ले लिए और मेरी मदर को आईसीयू में एडमिट कर लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि हम इनकी हालत की गारंटी नहीं ले सकते हैं। फिर उन्होंने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन 4 से 5 दिनों तक मम्मी की हालत में कोई सुधार नहीं था। जब मदर को उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया था तब मम्मी को वेंटिलेटर पे रखा था, ऑक्सीजन लगा हुआ था और यूरिन पाइप लगा हुआ था और जो फूड पाइप है वो भी लगा हुआ था। लेकिन 3 से 4 दिन तक मम्मी के हालत में कोई भी सुधार नहीं था। पूरी तरह से बेहोश थे और उन्हें खुद की कोई भी सुध-बुध नहीं थी। ब्रेन हेमरेज के कारण इनको ज़्यादा दौरे पड़ रहे थे और इनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था।
डॉक्टर ने कहा कि इनके ब्रेन के राइट साइड में ब्लड क्लॉट्स जम चुके हैं और इनका ब्रेन पूरी तरह से स्वेल हो चुका है। डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन मेरे मदर के हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था अगर इनकी हालत ऐसी ही रही तो ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रेन की सर्जरी करने के बाद भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये बच सकते हैं या इनके हालात में कोई सुधार आ सकता है। जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तो मम्मी के साथ हम भी सब हॉस्पिटल में थे और इसके कारण फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी और हम सब ने बाहर से पैसे जमा करके मम्मी का इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी बताया कि तुम्हारे मम्मी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। मम्मी के साथ में जो पेशेंट एडमिट थे वहाँ से हर रोज़ कोई ना कोई डेथ होता था। जब हम उन्हें देखते थे तो हम अंदर से टूट जाते थे। हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि हमारे मम्मी को भी कुछ ना हो जाए। जब मेरी मदर इन लॉ की ऐसी हालत थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि 1 साल पहले मेरी मदर की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो चुकी थी और इसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि मेरी मदर को ऐसा ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपकी मदर इन लॉ की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे थे। जब मैं हॉस्पिटल में मेरी माँ को देखती थी, ये वेंटिलेटर पर मुर्दा लाश की तरह पड़े हुए थे। हम सब परिवार इनकी बॉडी पर ही नज़र रखे रहता था कि कहीं इनके पैर हिलते हैं क्या, हाथ हिलते हैं क्या, मुंह आंखें ये ओपन करते हैं, ऐसे हम देखते ही रहते थे उनकी बॉडी पर कोई ही उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा था। इसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे और एक दिन का जो बिल था वो बहुत ही ज़्यादा था। हज़ारों पैसे इनके इलाज पर लग रहे थे। हम लोगों से उधार पैसे लेकर इनका इलाज करवा रहे थे, लेकिन इनके सेहत में कुछ भी सुधार नहीं था। जब रिश्तेदार इन्हें देखने हॉस्पिटल में आते थे तो वो भी कह रहे थे कि इनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। जो पड़ोसी वो कह रहे थे कि इनके लिए आप कब्र ही रेडी कर लो, क्योंकि किसी भी वक्त इनकी मौत हो सकती है। जब हम मदर की ऐसी हालत देखते थे तो दिन भर रोते थे। जब हमारे मदर की ऐसी हालत थी उस समय भी हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे था और हम पहले से ही खामरा चर्च से जुड़े हुए थे कि वहाँ बड़ी बड़ी टेस्टमनी होती है। हम भवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को चंगा करता है और उन्हें डेथ बेड से उठाता है। फिर मैंने अपने मदर की A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। फिर 29 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने मेरी मदर पर जूम ऐप के द्वारा ले हैंड की। सुनाओ, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। इन जीसस नेम सब रोगी यीशु के नाम में चंगे हो रहा, आजाद हो जा। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी। जब जूम ऐप के द्वारा ले हैंड हुई उसके बाद मेरे मम्मी की रिकवरी स्टार्ट हो गई और मेरी मम्मी ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए। और फिर जूम ऐप पर ले हैंड होने के बाद मेरी मम्मी को होश आया और उनकी तबीयत में सुधार आना स्टार्ट हो गया और फिर डॉक्टर ने यूरिन पाइप और फूड पाइप निकाल दिया। उस प्रार्थना के बाद मेरी मदर को कोई भी दौरे नहीं पड़ रहे थे और फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे दी और फिर हम मदर को घर लेकर आए। अब मेरी मदर ब्रेन हेमरेज के अटैक से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मेरी मदर को ब्रेन हेमरेज के कोई भी अटैक नहीं होते और उन्हें कोई भी दौरे नहीं पड़ते। अब वो अच्छे से खा पी रही है, घर के काम कर रही है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कुछ ब्रेन का रोग नहीं है। मैं सब काम धंधा करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बड़ा काम किया। जो लोग बोलते थे कि मेरी मदर नहीं बचेगी, आज वो मेरी मदर को देख के हैरान है और हमसे पूछते हैं कि ये इतने जल्दी कैसे रिकवर हो गई। तो हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। आज जो भी हॉस्पिटल में लोग हैं, मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु में अड़े और खड़े रहो। जैसे मेरी मदर को परमेश्वर ने डेथ बेड से उठाया है, वैसे ही परमेश्वर आपको भी हर बीमारी से आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु ने मेरी मदर को चंगा किया और इसकी मुर्दा देह में जान डाल दी।
अपनी माँ की इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें एक बार जोर से ताली।